नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ हर्ष और आज आपको मैं लेके आया हूँ भारत के प्राचीन पहाड़ी जंगलों में, जहाँ ऐसे कई राज दफन हैं जिन्हें समझने के लिए हमें खुद यहाँ आके उनका सामना करना पड़ेगा। आज मैं लेके चलने वाला हूँ आपको एक ऐसी राज के तलाश में जो सदियों से यहाँ के लोगों को डराता आया है। ये कहानी कोई मजाक नहीं, बल्कि इसी जगह के पूर्वजों की सुनाई हुई कहानियाँ हैं। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं जो अंधेरों में छुपा हुआ है। हिमालय में सदियों से एक कहानी चली आ रही है जो आज भी यहाँ के लोगों को चैन से सोने नहीं देती है। कहते हैं ये कहानी सम्राट पृथ्वीराज चौहान के समय से चली है। इस जगह को घोस्ट माउंटेन्स ऑफ मसूरी कहा जाता है। उस समय पे यहाँ पे एक राजा हुआ करते थे जिनके शिकार के शौक के कारण उन्हें ये जंगली प्रदेश अपना दूसरा घर लगता था। फिर उसके बाद एक दिन राजा अपने साथ कई सैनिकों को लेके इसी जंगल में आया, लेकिन उस रात जंगल में उन लोगों के साथ कुछ अजीब और बहुत ही भयानक हुआ। उन्होंने जंगल में एक औरत को देखा जो उनका पीछा कर रही थी। कहा जाता है कि वो औरत दिखने में तो एकदम इंसान जैसी थी, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थी जैसे उसमें आग लगी। राजा ने अपने सैनिकों को उस औरत को पकड़ के लाने को बोला, लेकिन जो भी उस औरत के पास जाता था कभी लौट के ही नहीं आ पाता था। बस कुछ सूखी हुई लाशें आती थी उस औरत के पास से। खून की एक बूंद भी उन लाशों से नहीं मिल पाती थी। कहा जाता है वो औरत आज भी इन्हीं पहाड़ों में बसती है और जैसे ही रात ढलती है, जब भी कोई आदमी यहाँ से अंधेरे में गुजरता है, वो औरत उन्हें आवाज देती है, अपने पास बुलाती है। जब वो बुलाती है तो पहले एक मध्यम सी हंसी सुनाई देती है, फिर एक औरत की चीख। सुनाई दी? सुनाई दी? आपको भी सुनाई दी ना उस औरत की आवाज? अब यहाँ आ ही गया हूँ तो इस जगह की एक और कहानी जहन में आ रही। अब राजा रजवाड़ों के समय से आगे बढ़े तो आता है समय ब्रिटिश राज का। तब इस जंगल की पूरी घेराई कर दी गई थी और एक बड़े से दरवाजे से इस जंगल को बंद कर दिया गया। तो इस कहानी को मैं कहना चाहूँगा खूनी दरवाज़ा। और उसी समय ब्रिटिश ने यहाँ के लिए एक अफसर रखा जो इस जंगल को देखेगा। उस अफसर की बस एक शर्त थी, जो भी दरवाजे को पार करके इस जंगल में आएगा उसका एक ही अंजाम होगा, मौत। फिर एक रात उस अफसर को दरवाजे के पार एक आवाज सुनाई दी। पहले उसने नजरअंदाज किया, लेकिन फिर वही आवाज दोबारा सुनी। फिर वो उठ के गया और दरवाजा खोल के देखता है तो एक चेहरा उसे एकटक घूर रहा है, पूरा का पूरा लाल रंग में रंगा। और तभी अफसर के शरीर से कई तरफ से खून बहने लगे। कहते हैं आज भी इन जंगलों में कोई खून की बू लेकर आता है तो वो आत्मा उसे यहाँ हमेशा के लिए कैद कर लेती है। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, ये कहानियां जो मैं आपको सुना रहा हूँ कोई मजाक नहीं है। आज भी रात के समय लोग इस जंगल का रुख करने में कांपते हैं। और अगर ये कहानियां आपको वाकई में मजाक लगती हैं तो शौक से आइए और इस जंगल में एक रात गुजारिए, देखिए क्या होता है। दोस्तों, तो ये था सफर आज की कहानियों का। अगर आपको ये कहानियां पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा और कमेंट करिएगा
कि आपको कभी जंगल में ऐसा कुछ महसूस हुआ है। और हाँ, याद रखिएगा कि जब भी कभी आप इस जंगल में आए तो अपनी आंखें खुली रखिए, क्या पता क्या दिख जाए। शुभ रात्रि, चैन से सोइएगा, अगर आप सो सके तो।